ये करना बंद करे और मैं मुंह खोलूंगा ना तो भूचाल आ जाएगा। हमको चुप रहने दीजिए, हम चुप हैं, नाम नहीं ले रहे हैं तो नहीं लेने दीजिए। ये तो हमने कहा ना, 4 दिन पहले आपके एक पूर्व मंत्री बंगला में आके गया, हाथ पांव जोड़ के गया, दिल्ली में बात कराएं। जब संजय जायसवाल चड्डी पहनना नहीं सीखे थे, उस समय से बड़ा नेता है, उनके इज्जत मैंने किया। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने उम्मीदवार उतार दिया है। ये उम्मीदवार कुडनी उपचुनाव को लेकर बात कर रहे हैं और ऐसे में देखिए, अब जो चौतरफा मुकाबला है वो देखने को मिलेगा और साफ मुकेश सहनी ने कह दिया है कि हम उम्मीदवार ना उतारें। इसके लिए बीजेपी के पूर्व मंत्री और बिहार में बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो उनके घर देर रात पहुंच रहे हैं और साफ उन्होंने कह दिया कि मेरा मुंह ना खुलवाएं वरना भूचाल आ जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आप सुने। रो रहे हैं, बच्चे के जैसे गाली दे रहे हैं, वो भी पिछड़ा समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं। तो ये करना बंद करे और मैं मुंह खोलूंगा ना तो भूचाल आ जाएगा। हमको चुप रहने दीजिए, हम चुप हैं, नाम नहीं ले रहे हैं तो नहीं लेने दीजिए। ये तो हमने कहा ना, 4 दिन पहले आपके एक पूर्व मंत्री बंगला में आके गया, हाथ पांव जोड़ के गया, दिल्ली में बात कराएं। और जब हम चुनाव नहीं लड़े, वो भाजपा का बड़ा नेता, जब संजय जायसवाल चड्डी पहनना नहीं सीखे थे, उस समय से बड़ा नेता है, उनके इज्जत मैंने किया, इसलिए हमने 2 जगह चुनाव नहीं लड़ा। वहां पे हम पे आरोप लगा दिया कि आपने महागठबंधन से पैसा ले लिया, इससे पैसा ले लिया। अरे भैया, आप अपने नेता से बताओ कि कितना पैसा दिए तो हम चुनाव नहीं लड़े। ये आप भैया आप स्वयं आप डिक्लेयर करो। और आप भाजपा के बड़े नेता, जो बिहार में कुछ नेता है वजूद वाला, जैसे नित्यानंद राय जी हैं, ऐसे लोग बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं कल नाम के साथ डिक्लेयर करूंगा। तो अभी हम नाम नहीं बोल रहे हैं, तो ये आपका गरिमा है, इसलिए शांति रहिए। और निषाद समाज का बी टीम हम बात अगर दूसरे का तो आप ए बना लीजिए ना, आप ए बना लीजिए। मेरा मांग क्या है, निषाद को आरक्षण लागू कर दीजिए और मैं आपके ए टीम में आ जाता हूँ, बगैर कंडीशन का, बगैर शर्त का। लेकिन आप वो करेंगे नहीं, आरक्षण देंगे नहीं। और मैं अगर यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ, किसी को समर्थन दे रहा हूँ, तो आपको तकलीफ हो रहा है। ये पार्टी वोट काटने के लिए नहीं है, ये पार्टी 2018 में बनाओ और 20 तक 2 साल में इस पार्टी के पास इतना ऊर्जा है, इतना ताकत है कि 2020 का सरकार जब बना, उस सरकार बनाने में अहम रोल वीआईपी पार्टी का था। जितना रोल अगर बीजेपी का था, 74 विधायक के साथ उनके पास अगर उतना रोल था, सरकार बना, वही रोल हमारे पास था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता, जेडीयू समर्थन नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता, मांझी जी समर्थन नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता, और भाजपा समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता। यानी कि 4 पार्टी मिलकर सरकार बनाए, और 74 हो या 4 हो, सबके पास पावर वही था सरकार बनाने में। तो इसलिए ये पार्टी चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए आए हैं। इसलिए शांति से आप लड़िए, जनता के बीच में जाइए, हम भी जनता के बीच में जाएंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, हम अपने लोगों के लिए लड़ाई, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपको ए टीम बनाना है, कल दिल्ली में घोषणा कर दीजिए कि निषाद को आरक्षण लागू करते। भैया, दिल्ली में आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है, देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, फिर हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? या आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दीजिए कि मुकेश सहनी जी, जो आप मांग कर रहे हैं वो जायज नहीं है, नाजायज है, हम कल से आरक्षण मांगना बंद कर देंगे। आपने 2014 में हमसे वादा किया, आपने आरक्षण लागू नहीं किया। 15 में आपने वादा किया, आरक्षण लागू नहीं किया। 20 में वादा किया, आपने आरक्षण लागू नहीं किया। तो भाई 3-3 बार आपने वादा करके आरक्षण लागू नहीं कर रहे। या बता दीजिए कि हम गलत मांग कर रहे हैं, तो हम परसों से मांगना बंद कर देंगे अगर नाजायज मांग है तो। जब हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल सकता है, जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक ही राज्य था, और जब हमारे एक भाई को आरक्षण मिल सकता तो एक भाई को क्यों नहीं मिल सकता? तो इसलिए हमारी एक पॉलिसी के तहत हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और मैं तो कहा ना कि हम लोग मछली मारने वाले का बेटा है, सर उठा के जीना सीख रहे हैं। और ये लोग तरह तरह के गाली देते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, तरह तरह के परेशान करने में लगे रहते हैं। आज बताइए, एक अति पिछड़ा का बेटा एक घर में बंगला में है, वो भी 30 गुना फाइन के साथ हम बंगला में रेंट दे के रह रहे हैं, तो इनको इतना तकलीफ है भाई? अरे तकलीफ किस बात का? रोड पे उतर जाए, बोलिए, आप आ जाओ सरकार। अगर ये इसका बस चलता, ये सरकार में रहता, तो अभी तक हमको बाहर करा देते। तो आपने साफ सुना, उनका कहना है कि अगर उन्होंने बीजेपी को लेकर कुछ कह दिया तो भूचाल आ जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी साफ कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं, इस वजह से बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं वो रात को उनके घर पर आकर उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं।
फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।